तो रात में मैं एक बुक पढ़ रहा था, आप लोग भी पढ़िए, बहुत ही बेस्ट है, रिच डैड पुअर डैड। उसमें एक बताता है कि अधिकतर लोगों का गरीब रहने का कारण है कि अपने काम से काम नहीं रखते। अपने काम से काम का मतलब है कि आप जो भी कुछ प्रोफेशन है आपका, टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं या वकील हैं, चाहे और कुछ भी जो हैं, खास कर वकील तो खैर अपना काम होता है, वो उसको मतलब एक तरह से छांट दीजिए, मतलब उसका नाम इसमें मत रखिए। लेकिन बाकी जो जॉब टाइप का है वो जैसे क्या होता है कि लोग जैसे अपने काम से काम नहीं रखते, उसी में बस चिपके रहते हैं। यानी वो एक तरह का प्रतिष्ठा का ये होता है, उसके अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है। काम से काम नहीं रखने का ही मेन कारण है कि लोग अधिकतर लोग गरीब रह जाते हैं। यानी सिर्फ इसमें बताया गया है कि आप अपने काम से काम रखिए। काम से काम मतलब है कि इसी चीज़ पे, मतलब ये नहीं है कि आप मैं ये बन गया हूँ तब दूसरा चीज़ क्या करूँगा। कुछ अधिकतर लोग को पूछता है आपका पेशा क्या है। मान लीजिए कोई बैंकर है, मतलब आपका जो है सो बिजनेस क्या है, तो बोलेगा मैं बैंकर हूँ। फिर अगर उससे पूछते हैं आपकी जो है सो क्या आप उस बैंक के मालिक हैं, बोलता है नहीं, मैं तो वहाँ काम करता हूँ। वो तो जॉब हुआ, तो उसका बिजनेस कैसे हुआ। बिजनेस और जॉब जो है सो अलग अलग होता है दोस्तों। आप कभी भी अपने जॉब को बिजनेस मत बोलें। और बिजनेस भी जो है सो रियल में बिजनेस नहीं होता है, जॉब होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, शॉप है, अधिकतर आप व्यापारी को दुकान खोल लिया, कोई रेडीमेड का खोला, चाहे कोई कुछ चीज़ का, तो बोलता है कि ये बिजनेसमैन है। लेकिन एक्चुअली में बिजनेसमैन होता नहीं है। क्योंकि जब आप बिजनेस वही होता है कि आपका ऑटो मोड में चले, आप वहाँ जाएं या नहीं जाएं, आपका काम चलता रहता है, वो हुआ रियल में बिजनेस। मान लो कोई मॉल मालिक है, मॉल में आता नहीं है, उसका सब कुछ अकाउंटेंट है, जो भी है, कस्टमर को डील करने के लिए जैसो सेल्समैन है, वो एक्चुअल में उसका बिजनेस है, उसका वो जॉब नहीं है। लेकिन आप दुकान के गल्ला पे खुद बैठे हुए हैं, आपके बिना दुकान में काम नहीं चलता है, तो वो जैसा आपका वो बिजनेस नहीं है, वो जॉब है। तो उसी तरह से जॉब को भी लोग जो है सो अधिकतर बिजनेस में, मतलब वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारा बिजनेस है। कोई मान लीजिए बैंक में काम करता है तो उसका जॉब है। बिजनेस वही होता है जो आपका जॉब, यानी आय के इर्द गिर्द वाला जो काम है ना, जैसे आपको आय होता है, वो सब जो है सो आपका जॉब है। यानी कहीं नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं तो पैसा मिलता है। और बिजनेस वही होता है जहाँ बिना काम किए पैसा मिलता है। यानी अपने पैसे को ऐसा जगह इन्वेस्ट कर दिए, कोई रेंटल आपका बिल्डिंग है जहाँ से मतलब जैसे रेंट आ रहा है, चाहे कोई ऐसा शॉप है जहाँ ऑटो मोड में चल रहा है, जहाँ आप नहीं भी जाते हैं तो वहाँ से इनकम आ रहा है, चाहे और कोई धंधा इस तरह का। यानी ये जो सो क्या बोलते हैं, एसेट्स के इर्द गिर्द जो आपका काम है वही आपका बिजनेस है। यानी आपको वो आमदनी देता है। और एसेट्स और लायबिलिटी, ये दोनों में भी फर्क है। यानी संपत्ति के इर्द गिर्द जो काम आपका है, एसेट्स उसी को बोलते हैं, वो जो है सो आपका बिजनेस है एक्चुअली में। वहाँ आप नहीं कुछ भी करते हैं तो वहाँ से आपको इनकम आता है। और कभी भी है ना, एक धंधे से चिपके हुए मत रहें। आप नौकरी करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका सब दिन रहने वाला। एक ज़माना था, आप बोलता था कि गवर्नमेंट जॉब हो गया या बड़ा आपका लिमिटेड कंपनी है, चाहे इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें जॉब से नहीं निकालेगा। आप कोरोना समय में देखे होंगे कितने बड़े बड़े डॉक्टर जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में थे, अपोलो, वेदांता, इस टाइप के हॉस्पिटल में, वो लोग को नौकरी से छटनी कर दिया गया, रोजगार हो गए। बहुत सारी कंपनी जो है सो बंद हो गई, हज़ारों लोगों को निकाल दिया। चाहे कोई फ्लिपकार्ट में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह कर रहा है, वो सबको निकाल दिया गया। इसलिए कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड नहीं रहें। मल्टीपल बिजनेस का सोर्स बनाएं, इनकम का सोर्स बनाएं। तो इससे क्या होता है, एक जगह काम जो आपका दिन का काम है वो नियमित रूप से करते रहें, और जो है सो साइड से आप जो है सो अलग अलग इनकम के सोर्स बनाएं। कुछ रेंटल प्रॉपर्टी ले लें, कोई और कुछ कर लें। इस तरह से आप एसेट्स खरीदें। मान लीजिए कोई गाड़ी लेता है, अभी क्या है, थोड़ा सा जॉब हो गया, लोन, तो बैंक वाला तो आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है। आपको भी आता होगा अगर जॉब करते हैं तो, नहीं तो
ये सर लोन ले लो, आपका जैसे क्रेडिट स्कोर अच्छा हो गया है, इतना लोन आपका अप्रूवल है, एकदम आके ले ही जाओ, और आप उस जाल में फंस जाते हैं। अब कार वाले तो और बोलते हैं सर आप सिर्फ आप साइन कर दो, फ्री में मैं देने के लिए तैयार हूँ। यानी एक भी डाउन पेमेंट देने की 1 भी रुपया ज़रूरत नहीं है, आप पूरा पूरा EMI में ले जाओ। आप कर घर ले आए, पता चल रहा है कि 30 रुपया 30,000 35,000 का आपका EMI में जा रहा है। तो इस जाल में मत फंसे। कार लेना ही है तो आप यदि बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं, ड्राइवर रख करके आप उसे चलवाना चाहते हैं, इनकम का सोर्स बनाना चाहते हो तो सही है, वो आपका एसेट्स है। यदि आप उसको अपना सिर्फ पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी दायित्व, उसमें खर्च होगा। मतलब जैसे एसेट्स वो होता है जहाँ से पैसा आता है, लायबिलिटी वो होता है जहाँ पैसा जाता है। यानी बहुत मान लीजिए कि कोई बंगला बना लिए, उसमें खुद रह रहे हैं बहुत बड़ा बंगला, तो वो आपका लायबिलिटी है, यानी दायित्व। इसको डिक्शनरी मत ढूंढने की कोशिश करिएगा, डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो दिमाग का घनचक्कर बन जाएगा इसका मीनिंग। तो आप दायित्व के इर्द गिर्द का जो काम है वो आपको पैसे निकालेगा पॉकेट से। बड़ा सा घर बना लिए हैं और आप खुद ही रह रहे हैं उसमें, रेंटल नहीं है, तो आपके पॉकेट से उसमें पैसा निकलेगा। मकान का मेंटेनेंस भी खर्च होता है। आप जानते हैं सीमेंट उमेंट का पावर अभी 50-60 साल का उसका पावर है, मतलब उसका ये रहता है पकड़। 50-60 साल के बाद झरना उड़ना प्लास्टर शुरू होगा तो मेंटेनेंस आपको लगेगा ही। अभी देखते होंगे कि अपार्टमेंट बनता है, 10 साल में ही देखते हैं कि उसका बुरा हाल होने लगता है। इसी तरह से आप फ्लैट ले लेते हैं। फ्लैट यदि ये रेंटल में लिए हैं तो सही है, लेकिन उसको यदि आप रेंटल में मतलब बोलते हैं रेंट लगाने के लिए, यदि खुद रह रहे हैं बड़ा सा करोड़ों का फ्लैट लेकर के, तो वो आपका लायबिलिटी है, वो पैसा पॉकेट से निकालेगा। तो कभी भी आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे मत रहें, और जैसो साइड इनकम की सोर्स जैसो बनाएं, साइड इनकम का धीरे धीरे सोर्स बनाएं। और यदि आपका अभी ज़्यादा हिंदुस्तान में या कोई भी जगह गरीबी का एक ही कारण है कि लोग ये क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ठिकाना क्या कहेगा, इस पे लगे रहते हैं कि ये हम काम करेंगे तो हमारा प्रतिष्ठा कहीं न कम जाए। आपका चाहे अड़ोसी क्या कहेगा, बगल वाला क्या कहेगा कि अरे ये काम कर रहा है, आपका क्या है, आप जो ही आपका लेवल बढ़ेगा ना, वो पड़ोसी आपके पास नहीं रहेगा, वो पड़ोसी आपके पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है कि आपके पास हमेशा रह सके, क्योंकि आप उस लेवल से उठ जाओगे। इसलिए बुरा काम नहीं होना चाहिए, जो गैर कानूनी है वो काम नहीं होना चाहिए। कानून में जो वैध है वो कोई भी काम अच्छा है, चाहे भले आप रोड किनारे चाय बेचें या समोसा बेचें या पकौड़ा बेचें, कोई भी काम अच्छा है, इज्जत के साथ कर रहे हैं। अभी देखिए कितना पकौड़ा वाला भी बहुत फेमस है, कोलकाता में एक कचौड़ी वाला देखिए कितना फेमस है, और वो लाखों का महीना कमा रहा है। इस तरह से काम से शर्माए मत, नौकरी के अलावा कोई भी बिजनेस साइड एसेट्स तैयार करें और जीवन में खुशियाँ पाएँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।